आज मैं आपको फैक्ट सुनाने वाला हूँ। मूवी के एंड में जो बिल्डिंग ब्रेंडन यानी ब्राइटवन के द्वारा तबाह करी गई थी, वह बिल्डिंग असल में ओटारा कनाडा में थी और इस बिल्डिंग को 13 जुलाई 2014 को ढाया गया था और मूवी में वही स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। और एंड क्रेडिट्स में एक यूट्यूबर और भी मिस्टीरियस तबाही करने वाले फिगर्स के बारे में भी बताता है, जैसे कि मेंशन करता है एक आधा मैन और एक आधे शी क्रिएचर की, जो कि रेफरेंस था एक्वामैन की ट्विस्टेड वर्जन का। और वह यूट्यूबर बताता है कि एक विच जो कि लोगों को रस्सी से मार रही है, वह एक क्लियर रेफरेंस था वंडर वुमन की ट्विस्टेड वर्जन का। डीसी कॉमिक्स में लुइस लेन जो कि सुपरमैन की लव इंटरेस्ट थी, उसको जस्टिस के लिए लिखना काफ़ी पसंद था। ऐसे ही इस मूवी में कैटलीन को भी जस्टिस के बारे में ऐसे लिखते हुए दिखाया गया है। वैसे तो मूवी में ब्रेंडन और कैटलीन एक दूसरे से लव नहीं करते, पर यह रिलेशनशिप एक अच्छे रेफरेंस है सुपरमैन और लुइस लेन की रिलेशनशिप का। ब्रेंडन जब अपनी माँ को आसमान से गिराकर मार देता है, तब वो एक एयरप्लेन देखता है जो कि उसकी डायरेक्शन में ही आ रहा होता है और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें कोई सर्वाइवर भी नहीं बचा। यहाँ पर सुपरमैन उस लोगों से भरे हुए प्लेन को बचाने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। वहाँ पर ब्रेंडन ने उस लोगों से भरे हुए प्लेन को क्रैश करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। ये मूवी ये बात हमें बहुत ही परफेक्टली दिखाती है कि एक सुपर हीरो कितना घातक हो सकता है अगर वह इंसानियत के खिलाफ हो जाए। सुपर हीरो की सोच दिखाने के लिए एक एरोप्लेन को बचाने का सीन अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज द बॉयज़ में भी दिखाया गया है, जहां पर होमलैंडर एक एरोप्लेन को बचाने खाली पब्लिसिटी के लिए गया था और हालात बिगड़ने पर वह वहां से लोगों को मुसीबत में छोड़कर अपनी जान बचाकर प्लेन से निकल गया। और एक एरोप्लेन बचाने का सीन आपको क्रिश 3 मूवी की शुरुआत में भी दिख जाएगा, जहाँ पर ऋतिक रोशन ने भी प्लेन को बचाने के लिए एक बार नहीं सोचा। मेन कैरेक्टर का नाम ब्रेंडन ब्रायर होना कॉमिक बुक का वही पुराना फर्स्ट नेम और सरनेम का फर्स्ट लेटर सेम होने की परंपरा दिखाता है, जैसे कि हम मार्वल कॉमिक्स में पीटर पार्कर, ब्रूस बैनर, मैट मर्डॉक, माइल्स मोरालिस, जेसिका जोन्स, वेड विल्सन और डीसी कॉमिक्स में वंडर वुमन, बीस्ट बॉय, टीन टाइटन, सुसाइड स्क्वाड हैं। ज़्यादातर मार्वल्स के कैरेक्टर्स जो कि स्टैनली ने क्रिएट किए हैं, उनमें से ज़्यादातर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक फर्स्ट लेटर सेम था। जब इसकी वजह उनसे पूछी गई तो स्टैनली ने बताया कि उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स को बहुत जल्दी क्रिएट करना पड़ता था और इसके बारे में डेली बेसिस पर लिखना भी पड़ता था, तो यह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर सेम होने से उन्हें उनको याद रखने में काफ़ी मदद मिलती थी। इस मूवी की स्टोरी सुपरमैन की एक ट्विस्टेड टेल है, मानो कि मूवी के मेकर्स सुपरमैन के एक अलग वर्जन दिखाना चाह रहे हूँ। मूवी में बच्चे का नाम ब्रेंडन था और सुपरमैन रिटर्न्स मूवी में जिस एक्टर ने सुपरमैन का रोल किया था, उनका नाम भी ब्रेंडन रूथ था। ब्रेंडन कोई भी क्राइम करने के बाद एक सिंबल बनाता था और मूवी में ये सिंबल कई बार दिखाया गया है, लेकिन ये सिंबल हम पहले भी एक जैपनीज सीरीज बर्सर्क और एक कॉमिक नेमलेस में देख चुके हैं। ये मूवी बार बार सुपरमैन का रेफरेंस देती है। एक सीन में आप देखेंगे कि ब्रेंडन जब दूसरी बार कैटलीन के घर पर जाता है तो कैटलीन एक ऐसे लिख रही होती है जिसका टॉपिक होता है द डिक्लाइन ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस इन मॉडर्न एरा, जबकि ट्रेडिशनली सुपरमैन खड़ा होता है जस्टिस और ट्रुथ के लिए। ये सीन एक बार फिर दिखाता है कि ये मूवी सुपरमैन की ट्विस्टेड टेल पर बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग में जब ब्रेंडन वास्प्स के बारे में बता रहा होता है, तब ब्रेंडन बताता है कि वास्प एक अदर स्पीशीज के इंसेक्ट्स को फोर्स करती हैं उनके बच्चों को पालने के लिए। आप कह रही हो। और ब्रेंडन की सिचुएशन भी बिल्कुल वैसी ही थी। ब्रेंडन खुद एक एलियन था जिसकी परवरिश ह्यूमन पेरेंट्स ने की थी और ब्रेंडन जो मास्क पहनता था वो भी वास्प की ही तरह था।